नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास विमर्श आपको ले आया है दतिया। दतिया को प्राचीन लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं जो कृष्ण के लिए समर्पित हैं या राम के लिए समर्पित हैं। आज हम यात्रा करा रहे हैं आपको राम मंदिर की, और इस मंदिर में हम प्रवेश करें उसके पहले मैं ये व्यू दिखाना चाहूँगा आपको। आप देखिए, ये पीछे ये जामुन का एक पूरा मंडप है। दोनों साइड इस रास्ते में जामुन के वृक्ष हैं और यहाँ लदे हुए पेड़ हैं। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ आपको काफ़ी जामुन मिलेगा और इस प्रकार की ये कुछ डालें भी टूट गई हैं क्योंकि जामुन का वृक्ष बहुत हल्का होता है। तो आपको यात्रा के साथ साथ मीठे जामुन खाने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं राम जानकी मंदिर को देखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरे पीछे वो मंदिर का व्यू है और हम मंदिर में अंदर जाके देखते हैं, जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। यहाँ राम जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, साथ में हनुमान जी का मंदिर है और एक शिव पंचायत है। आइए मेरे साथ इस मंदिर को देखते हैं। तो साथियों, अब हम आ गए हैं उस स्थान पे जहाँ प्राचीन राम मंदिर है। आप पीछे की ओर देखेंगे इस व्यू को। ये नागर शैली में ये पूरा इसका गुम्बद है और ये राम जानकी और लक्ष्मण का मंदिर है। ये छोटी ककैया ईंट से बना हुआ मंदिर है और लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये इसका जो प्रवेश द्वार है, आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए, इस प्रवेश द्वार पर ये नागों का अंकन है। गणेश जी के साथ नाग हैं, ये 9 नाग हैं और ये प्राचीन द्वार है। छोटा सा अर्ध चंद्राकार द्वार है और इसमें घुस के हम अंदर जाएंगे और देखते हैं मंदिरों में अंदर क्या है और मूर्तियाँ कैसी हैं। बताते हैं, यहाँ कुछ मूर्तियों को पहले कुछ चोरों ने चुरा लिया था, बाद में उनको लिया गया, प्रशासन द्वारा जब्त किया गया और वो पुनः स्थापित की गई। तो आइए इस मंदिर में अंदर चलते हैं और जानते हैं इसका इतिहास। और साथियों, अब हम इस राम मंदिर में अंदर आ चुके हैं। आप इसकी प्रतिमाओं पर गौर दें, कितनी मोहक ये प्रतिमाएं हैं। बीच में श्री राम जी हैं और उनके दाहिनी साइड में श्री लक्ष्मण जी हैं और बामन साइड में श्री सीता माता हैं। तो ये देखिए, ये राम दरबार है और ये मूर्तियां लगभग 400 से 500 वर्ष प्राचीन हैं। तो ये एक राम मंदिर है और यहाँ दतिया में इस प्रकार के कई छोटे बड़े मंदिर हैं जिनकी एक अपनी मान्यता है और इसीलिए इसे लघु वृंदावन के रूप में भी जानते हैं। और इस राम मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है। अभी हम चलते हैं वहाँ। साथियों देखिए, हम अभी राम मंदिर में थे, सामने राम मंदिर है और अब हम आ गए हैं श्री हनुमान जी के मंदिर में। ये इसी परिसर में ये मंदिर है और ये भी उतना ही प्राचीन है जितना राम मंदिर है। तो आप ये देखिए, ये जो हनुमान जी का विग्रह है सामने, आप देखिए इसे। ये जो मूर्ति है ये उस समय की है जब अहिरावण के पाताल लोक में जाके श्री हनुमान जी राम और लक्ष्मण को उसकी कैद से बाहर निकाल के लाए थे। हमने पिछले वीडियो में मकर ध्वज मंदिर के बारे में देखा था, करैया गांव में। उस कहानी को हमने बहुत ज़्यादा समझा था और वहाँ मकर ध्वज जी का भी हमने पूरा जिक्र किया था। तो ये हनुमान जी का उसी समय का विग्रह है और आप कंधे पे गौर करेंगे, एक ओर श्री राम जी हैं और दूसरी ओर श्री लक्ष्मण जी हैं और उनके चरणों में श्री हनुमान जी के चंडी हैं। तो वहाँ जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बाद उस पर जीत के श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर श्री हनुमान जी वापस जाते हैं और जो राम रावण युद्ध है उसे आगे बढ़ाते हैं। हम जहाँ आए हैं दतिया में इस मंदिर में, तो यहाँ श्री पुजारी जी महाराज हमें दिखाई दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी श्री पुजारी जी से ही हम लेते हैं और इनसे चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं पुजारी जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पढ़े जी, ये हम जानना चाहेंगे, ये मंदिर कितना प्राचीन है? मंदिर है 400-500 वर्ष पुराना है जी। और इसमें रामलला के नाम से, असनई नाम से प्रसिद्ध है जी। स्टेट टाइम का है, राजा महाराजाओं के टाइम का है और स्टेट टाइम का है। राम व्यवहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर के बाहर हमने देखा एक और ताल है और दूसरी ओर झरना है, तो इसका क्या है? इसमें जो है वैसे जो रानी की बावड़ी बसती है। रानी की बावड़ी? हाँ, स्टेट टाइम से जब कार्तिक मास में कार्तिक स्नान होता है जी, इसमें जब तक महिलाएं, सभी माता बहनें
स्नान के लिए आती हैं दिवाली की भोज को। कम से कम 25 गांव का कम से कम 5-5 10 हज़ार का मेला लगता है। यहाँ पे जल विहार होता है। भगवान ठाकुर जी रामलला जी नाव में बैठ के जल विहार होता था। अब तो स्टेट और एक विशेष बात आपको, जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है जो मूंगा पत्थर की विशेष, और उनके अंदर जैसे इंसान के अंदर नसें होती है, हनुमान जी के अंदर भी आज भी प्रत्यक्ष में नसें हैं। ये जो मंदिर है इसको आप बता रहे स्टेट टाइम का है, तो ये बुंदेला शासकों का भी इसमें कुछ है? हाँ, बुंदेला परिवार का है जी। महाराज गोविंद सिंह जी देव जी, बलभद्र सिंह जी देव विक्रम सिंह जी देव इनके, और उनके पुत्र हैं, बड़े हैं, छोटे राजा हैं। ये लोग अभी आते हैं, ये राजवंश के लोग आते हैं। अच्छा, ओरछा से इसका कोई, ओरछा नजदीक है, कोई इसका संबंध? नहीं, ऊंचा से नहीं है जी। बड़े इसकी लोकेशन क्या है, कैसे, जैसे कोई आना चाहे तो कैसे आए, कहाँ से? यहाँ से जैसे ग्वालियर से आते हैं जी, तो आपको कलेक्ट्रेट के सामने से किसी भी सज्जन से पूछे, रामलला स्थान पर असनई तक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जय श्री राम। और जो बीच में जो शंकर जी का मंदिर है पंडित जी, ये भी रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जी। और साथियों देखिए, राम मंदिर के पीछे की साइड में हम आ गए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये असनई का ताल कहलाता है, असनई ताल। और यहाँ से आप देखेंगे वो झरना उधर आ रहा है, ये प्राकृतिक है पूरी तरीके से, और बरसात के दिनों में ये बहुत विशाल स्तर पे हो जाता है। और जैसा कि अभी पंडित जी बता रहे थे कि कार्तिक मास में यहाँ मेला लगता है, और यहाँ आसपास की महिलाएं, स्त्रियाँ जो हैं वो स्नान आदि के लिए 1 महीने यहाँ व्रत उपवास करती हैं, आती हैं। और राम मंदिर बगल में है, और दूर आप देखेंगे जो यहाँ के दतिया के नरेश थे, ये उनका वर्तमान में उनकी पीढ़ी यहाँ निवास करती है, उनका राजमहल है जहाँ वो निवास करते हैं। बुंदेला परिवार अभी भी इसमें रहता है, जो दतिया के राजा थे उनके परिवार का वो निवास है बगल से, तो मंदिर के बगल में ही है। बड़ा ऐतिहासिक, रमणीक और आध्यात्मिक स्थल है ये। आप भी इस तरह के किसी रमणीक स्थल पर जाकर ऐसा आनंद ले सकते हैं। और ये दूसरी साइड का व्यू भी देखेंगे आप, इस साइड में ये देखिए आप, कितना शानदार लग रहा है ये व्यू। यहाँ जल विहार होता है, जो भी पंडित जी ने कहा था कि यहाँ जल विहार होता है श्री भगवान का, तो उसी दौरान ये और अच्छा लगता है। ये दो इसके बीच से निकलते हुए जब उस साइड चले जाएं तालाब पर, तो बहुत एक शानदार ये दृश्य बनता है। और बरसात के दिनों में इसमें पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, अभी थोड़ा कम है, ये लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, तो नौका विहार इत्यादि भी इसमें होती है। ये पट्टी घाट है सामने, ये तालाब पर, ये आप देखें वो बतख दिख रही हैं वहाँ दूर आपको। इस पट्टी घाट पर यहाँ तक पानी आता है 2 सीढ़ियों तक, और स्नान आदि के लिए जब आती हैं महिलाएं कार्तिक मास में, तो वो यहाँ स्नान आदि करती हैं। ये मंदिर के ठीक पीछे का भाग है राम मंदिर के, और इन सीढ़ियों पर ही घाट पर बैठ के सारे स्नान इत्यादि करते हैं, और बड़ा रमणीक स्थल है। यहाँ बतख इत्यादि आपको दिखाई देंगी, ये देखिए आप बतखें जो यहाँ अभी विहार कर रही हैं। इतिहास विमर्श में राम जानकी मंदिर से दतिया से आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए स्थान पर हम आपको फिर इतिहास विमर्श में ले चलेंगे। आप इतिहास विमर्श से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो भी सूचनाएं मैं लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।